श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप मुझे चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है वो बताइए। कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं आपको इस बारे में एक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, फल क्या है, आप कृपा करके बताइए। तो लोमस ऋषि कहते हैं, राजन पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररात नामक वन में जा गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं। वहां पर मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वो महर्षि उस वन में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के डर से आश्रम से एक कोस दूर रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाने लगी, मधुर गीत गाने लगी। अब जब मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए वहाँ से जा रहे थे, तब उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाते हुए देखा तो बस कामदेव से परास्त हो गए और मोह के वशीभूत हो गए। अब जब मुनि की ऐसी अवस्था देखी तो मंजू घोषा उनके पास आई और वीणा नीचे रखकर उसका आलिंगन करने लगी। अब तो मेधावी ऋषि भी उसके साथ रमण करने लगे। अब तो उन्हें दिन का पता चलता है न रात का। इस तरह से मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ घूमते हुए काफ़ी दिन बीत गए। जब काफ़ी समय हो गया तब मंजू घोषा ने देवर्षि से कहा कि मुनिवर अब मुझे जाने की आज्ञा दें। मेधावी ऋषि बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। अप्सरा की बात सुन के मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो 1-2 नहीं 57 साल बीत गए थे। अब तो मेधावी ऋषि को लगा कि मेरी तो सारी तपस्या नष्ट हो गई। बड़ा गुस्सा आया और उसे श्राप देते हुए कहते हैं कि पापिनी तू पिशाचनी हो जा, तू पिशाची हो जा। अब मुझे समझ नहीं आता कि ऋषि ने उसे श्राप क्यों दिया। गलती तो दोनों की थी। चलिए जो हुआ। अब मुनि के श्राप से दग्ध होकर वो विनय से बोली, विप्रवर आपने मुझे श्राप दिया, अब इस मेरे श्राप का उद्धार तो कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक साल बिताए हैं। स्वामिन मुझ पे कृपा करो। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वो सारे पापों को क्षय कर देती है। हे सुंदरी, तुम उसी व्रत को करना, तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। जो हम च्यवनप्राश खाते हैं वो च्यवन ऋषि से हैं और च्यवन ऋषि के बेटे थे ये मेधावी, उनके पास गए हैं। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला।
तब मेधावी बोले, पिताजी मैंने एक भूल की है, अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। देखो, ऋषि वो है जो सच बोलने की क्षमता रखता है और अपने पिता के सामने झूठ नहीं बोला। पिताजी कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी होती है ना, उसका व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो। पिता की बात सुनकर उन ऋषि ने, मेधावी ऋषि ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे दोबारा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इसी तरह से मंजू घोषा अप्सरा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया और इस व्रत को करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिली और दिव्य रूप धारण करके अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में गई है। लोमस ऋषि कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। देखो साहब, हम कभी कभी व्रत नहीं कर पाते और एकादशी का व्रत तो जो कर पाए उन्हें करना चाहिए, बड़ा कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाला है। लेकिन जो न कर पाए तो जो करते हैं उनकी कम से कम हम बुराई ना करें। अब मैं नहीं कर पाता, लेकिन एक व्रत जरूर करना, आप किसी की हिंसा मत करना, किसी से द्वेष मत करना। अब इस कथा को केवल पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। देखिए कितनी प्यारी बात है। और तो और ब्रह्म हत्या, श्रवण की चोरी, सुरापान और यहाँ तक कि गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बड़ा ही पुण्य देने वाला है। तो ये थी पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा जो मैं आप तक लाया। आगे भी ऐसी कथा आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।